हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का मेंस्ट्रुएशन का तीसरा दिन हम लोग का आज है। हम लोग ने 10th क्लास के मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट टॉपिक जो ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने का है, वो ब्रिज से संबंधित बात को हमने पढ़ लिया है। कुछ फार्मूला भी दूसरा क्लास में हमने देखा था, दूसरा दिन देखा था। आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो जितना भी कल हमने बताया था, कुछ एग्जाम्पल बताया था, क्वेश्चन फार्मूला लिखा था, बोला था कि आप लोग उस फार्मूला को याद कर लीजिएगा ताकि अगला क्लास में आएंगे तो हम लोग अच्छे ढंग से प्रश्न को समझ सकते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 का हल करेंगे, मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर ब्रिज से संबंधित जो भी है। इसलिए आप थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए जो ब्रिज का क्षेत्रफल का हमने लिखाया था, ब्रिज से संबंधित फार्मूला जो हमने लिखाया था। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.1 का कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत भिविया क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा हुआ है 10th क्लास में। तो हम लोग देखिए पहले बहुत बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। दो वृत्त है, दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 है, मतलब दो गो वृत्त है। मान लें कि पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया। पहला वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कह रहा उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो। इसका मतलब एक वृत्त और है, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो जिसका परिधि इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है। अब जरा बात को समझिए। दो वृत्त पहले बोला जिसका त्रिज्या एगो के 19 सेंटीमीटर है, एगो के 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब एक और तीसरा भी वृत्त है, उसका त्रिज्या बताना है। तो सबसे पहले ये दोनों वृत्त का प्रश्न बोला कि दोनों वृत्त के परिधि का योग जो है वो तीसरा के है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ये तो पहला का त्रिज्या हो गया 19 सेंटीमीटर, ये दूसरा का त्रिज्या हो गया। जरा बढ़िया से समझिएगा, ये पहला का त्रिज्या हो गया, ये दूसरा का त्रिज्या हो गया। उस वृत्त का मतलब तीसरा का तुमको निकालना, त्रिज्या ज्ञात करना, जिसका परिधि मतलब किसका परिधि, तीसरा का परिधि, जो नया तीसरा है उसका परिधि दोनों वृत्त के मतलब ये दोनों के योग के बराबर है। इसका परिधि जितना होगा और इसका परिधि जितना होगा, दोनों के परिधि को जोड़ेंगे, वो परिधि केकर होगा, ये तीसरा वृत्त का परिधि होगा। तब बताइए इस तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। देखिए बहुत शॉर्ट में इसको हम बना देते हैं, फिर हम लंबा से बनाएंगे। पहला वृत्त का परिधि दूसरा वृत्त का परिधि दोनों जोड़ेंगे, वो तीसरा के बराबर होगा। तो मान लिया कि पहला वृत्त का परिधि का सबसे पहले कल फार्मूला हमने लिखाया था, दूसरा क्लास में देखिएगा मेंस्ट्रुएशन का परिधि का फार्मूला 2πr। तो पहला का त्रिज्या कितना है 19, r मतलब त्रिज्या, पहला का त्रिज्या 19 प्लस दूसरा का परिधि निकालेंगे तो 2πr, r का मान कितना है 9। कह रहा है कि दोनों के परिधि का जो जोड़ है, दोनों के परिधि का जोड़ है वो तीसरा के परिधि के जोड़ के बराबर होगा, मतलब 2πr वो तीसरा के बराबर होगा। अब देखिए 9 दूना 18 पाई, अब प्लस 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 पाई प्लस 9 दूना 18 पाई बराबर है 2πr हो गया। अब जरा देखिए 38 18 जोड़िएगा तो शायद 56 आएगा, 56 आया, 56 पाई बराबर 2πr, 28 दूना 56, पाई से पाई खत्म, 28 बराबर r, मतलब जिसका त्रिज्या होगा 28 सेंटीमीटर का होगा, r बराबर 28 सेंटीमीटर। लेकिन इस प्रकार से नहीं हम लोग को ज्ञात करना। हम लोग को अगर प्रश्न आएगा 10th क्लास में तो जरा बढ़िया से बनाना है। उस हम बढ़िया इस शॉर्ट में बता दिया कि पहला का डायरेक्ट फार्मूला सेट करो। पहला परिधि का 2πr, r के जगह हमने रख दिया प्लस, फिर दूसरा के परिधि 2πr के जगह 9 रख दिया, फिर तीसरा के बराबर है। का प्रश्न बोल रहा है दोनों का परिधि का योग जो है वो तीसरा के बराबर है, इसलिए 19 पाई प्लस 18 पाई बराबर 2πr हो गया, 18 और 38 हो गया 56 बराबर 2πr हो गया। 19 2 से काट दिया, 28 दूना 56, पाई से पाई खत्म, r बराबर 28 हो गया, मतलब इस तीसरा का त्रिज्या हो गया 28 सेंटीमीटर। लेकिन इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा विस्तार में बनाएंगे। चलिए आप लोग के पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। दो वृत्त का त्रिज्या है, एगो 19 है एगो 9 है। मान लिया कि पहला वृत्त का त्रिज्या, हम इसको हल कर रहे हैं। माना कि
पहला वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, तो दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। पहला का त्रिज्या 19 हो गया, दूसरा का त्रिज्या 9 हो गया। प्रश्न कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब एक और वृत्त है, लिख देते हैं तीसरा वृत्त का त्रिज्या। तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या होगा निकालना है, मतलब व्हाट क्या होगा। फिर से समझिए, पहला का त्रिज्या 19, दूसरा का त्रिज्या 9 हो गया, तो तीसरा का त्रिज्या क्या होगा। लेकिन प्रश्न फिर कह रहा है कि जिसका परिधि जो है, जिसको त्रिज्या निकालना है, उसका परिधि जो है दोनों के योग के बराबर है। इसीलिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको पहला वृत्त का परिधि निकालना होगा और दूसरा वृत्त का परिधि निकालना होगा। ये क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि पहला का परिधि और दूसरा के परिधि का योग जब तीसरा के है तभी तीसरा का त्रिज्या निकाल सकता है। इसलिए अब हम निकालेंगे पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला लिखा था 2 पाई आर, जरा याद रखिएगा फॉर्मूला, तभी समझ में आएगा प्रश्न बढ़िया से। 2 पाई आर, 2 पाई का मान यहाँ 22/7 देंगे, या तो पाई रहने देते हैं, और वार का मान पहला का त्रिज्या कितना है 19, तो 19 दूना 38 पाई हो गया। चलिए अब निकालेंगे दूसरा वृत्त का परिधि, दूसरा वृत्त का परिधि। अब जब हम दूसरा वृत्त का परिधि, तो फार्मूला तो यही रहेगा 2 पाई आर, 2 पाई रहने दो, आर के मान कितना है, दूसरा का त्रिज्या कितना है 9, तो 9 बैठा दो, 9 दूना 18 पाई, ये सब सेंटीमीटर में हुआ। लेकिन प्रश्न क्या बोला कि तीसरा का जो परिधि है दोनों के परिधि के योग के बराबर है। तीसरा वृत्त का परिधि, तीसरा वृत्त का परिधि बराबर है वो पहला का परिधि या दूसरा का परिधि योग के बराबर है। आइए डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं, 38 पाई प्लस 18 पाई। लेकिन वृत्त का परिधि, सॉरी वृत्त का परिधि जो है दोनों वृत्त के पहला और दूसरा के योग के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 पाई। ये हो गया तीसरा वृत्त का परिधि, तीसरा वृत्त का परिधि। लेकिन हम लोग को तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला हम लिखाया था कि जब परिधि दिया हुआ रहे तो त्रिज्या निकालने का फार्मूला, त्रिज्या निकालने का फार्मूला मतलब आर निकालने का फार्मूला परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई। आर बराबर परिधि कितना आया तीसरा का 56 पाई बटा 2 पाई। पाई से पाई यहाँ पे खत्म हो गया, 28 में 56, 28 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। एक शॉर्ट में बताया था, ये थोड़ा सा लॉन्ग में है, अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आपको बनाना ही होगा। तो वीडियो को रोक कर और फिर से दोबारा देखिए, फिर से समझिए कि कहाँ पे हम लोग को क्या करना है। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसको समझिए 2-3 बार देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बहुत आसान प्रश्न, सेम क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है। कह रहा 2 वृत्त है, 2 वृत्त की त्रिज्या 8 से, मान ली कि 2 वृत्त, पहला वृत्त यह है, दूसरा वृत्त यह, इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त का त्रिज्या हो गया, पहला का 8 हो गया, दूसरा का 6 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त कहने का मतलब ये दोनों के अलावा एक और वृत्त है, ये दोनों के अलावा एक और वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल जो है, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल जो है ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अगर इसका क्षेत्रफल 64 है और इसका क्षेत्रफल 36 है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 64 प्लस 36 होगा। प्रश्न एक आ रहा, प्रश्न कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, पहले समझिए प्रश्न बहुत आसान है। 2 वृत्त का त्रिज्या, मतलब 2 वृत्त दिया है, पहला वृत्त को मान लिया, पहला वृत्त का त्रिज्या 8 है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या 6 है। माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या 8 है, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब कि तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है आपको जिसका क्षेत्रफल, तीसरा का क्षेत्रफल ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है।
जिसका क्षेत्रफल ही दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम पहला वृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे, उसके बाद दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल याद करेंगे। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, जो जुट के आएगा वो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। जब तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल जब मिल जाएगा तब फिर उसका त्रिज्या निकालना है। तो जब फार्मूला लगाएंगे त्रिज्या का, जब प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है r बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। आइए अब हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले मानेंगे, माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। माना कि पहला वृत्त का, साथ साथ लिखते चलिएगा बढ़ते चलिएगा। माना कि पहला वृत्त का त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तीसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर वाट। तीसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर वाट। लेकिन प्रश्न के थोड़ा सा यहाँ के बाद आगे पढ़े तो बोला कि उसका त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल है दोनों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब पहला का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, दूसरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे वो तीसरा के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो निकालेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए पाई आर स्क्वायर। पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना पहले में 8, तो 8 क्या सब 8 हो जाएगा, ये 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला तो ही लगेगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर के मान कितना है भाई 6, तो 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न ही बोला कि दोनों का योगफल, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योगफल है वो तीसरा के बराबर है। तो लिखेंगे तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों के योग के बराबर है 64 पाई प्लस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा आपको तीसरा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना था। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगाइए। तीसरा वृत्त का त्रिज्या, तीसरा वृत्त का त्रिज्या फॉर्मूला, जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तीसरा का त्रिज्या निकालना है। क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्षेत्रफल बटा रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई। रूट अंडर क्षेत्रफल कितना है 100 पाई बटा नीचे में पाई। पाई से पाई खत्म हो गया भाई, अब बच गया 100, और 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर आपका आंसर। चलिए इसको बढ़िया से उतारिए, आप फिर से वीडियो पीछे कर करके देखिए, समझिए, समझ में आएगा। देखिए वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा नीचे झप गया था उसको ऊपर कर रहे हैं।